रहीम अस्सलाम वालेकुम। मार्केट मर्चेंट 16 जुलाई 2025 गोल्ड चार्ट के डेली एनालिसिस में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा मेंबर्स, मार्केट स्टिल इस वक्त जो है 1 टाइम फ्रेम में और 15 मिनट 30 मिनट्स में हमारे पास मार्केट बेरिश है और 4H और डे 1 और वीकली में हमारे पास मार्केट बुलिश है। ठीक हो गया। इसके अलावा क्विकली ज़रा चार्ट पे एक नज़र देख लेते हैं। उससे पहले कल के सीपीआई की न्यूज़ देख लेते हैं। उसका मार्केट पे अच्छा खासा इम्पैक्ट आया। कल की जो सीपीआई की न्यूज़ है, जो कोर सीपीआई थी वो नेगेटिव आई थी, यानी कि गोल्ड के पॉजिटिव थी और यूएसडी के नेगेटिव थी। उसके अलावा जो मंथ टू मंथ सीपीआई थी वो न्यूट्रल आई थी, ना ज़्यादा ना कम, रिमेन अनचेंज थी। और इसके अलावा ईयर ऑफ ईयर जो सीपीआई थी वो हमारी पॉजिटिव आई है डॉलर के हक में, और गोल्ड के अगेंस्ट जो है वो नेगेटिव आई है। तो डेटा तकरीबन न्यूट्रल था और इससे ये ज़ाहिर हुआ है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो सही हो रहे हैं, मार्केट में रिसेशन थोड़ी कम हो रही है, तो इंटरेस्ट रेट कट होने के चांसेस मज़ीद यहाँ पे कम दिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू कोर सीपीआई। सीपीआई एक ऐसी न्यूज़ है जिस पे एफईडी जो है अपने आगे के इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट्स डिसाइड करती है। सीपीआई का डेटा जो है फेडरल रिजर्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एफएमसी के लिए जिसको आप एफईडी कहते हैं। इसके अलावा मार्केट का आज सिनारियो देख लेते हैं कि मार्केट का आज सिनारियो हमारे पास कहाँ रहेगा। कुछ एरियाज़ मैंने मार्क किए हैं, कुछ आपके सामने चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी आपको नज़र आ रहे होंगे, तो वो मैं वन बाय वन आपको डिफाइन कर देता हूँ। अच्छा, वीकली हाई जो हमारा लगा है उसकी मैंने मार्किंग की है, वो आपके पास 3375 है। वीकली हाई जो है हमारे पास 3375 लगा है, और डेली हाई और डेली लो जो है वो भी मैंने मार्क किया है। डेली हाई हमारे पास जो लगा है वो लगा प्रीवियस डे का जो डेली हाई है वो हमारे पास 3366 के एरिया पे लगा है, और कल का जो डेली लो था वो लगा है तकरीबन, मार्किंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, 3320, 3320.50 या 3320 आप ले लें। ठीक हो गया। ये हमारे पास डेली का जो है वो लो लगा है। अच्छा, मार्केट इस वक्त प्रीवियस डेली लो से जो है वो सपोर्ट बना के अपसाइड जा रही है, और अपसाइड पे आप देखें तो मैंने एक रेड एरिया मार्क किया हुआ है, ये एक सेल साइड एफईजी है, और उसके ऊपर एक गोल्डन रेक्टेंगल मैंने मार्क किया हुआ है जो कि हमारा फिप का गोल्डन जोन है। जो भी गोल्डन कलर से मैं मार्किंग करूँ तो मैं आपको अक्सर बता भी दिया करूँगा, और मोस्टली वो हमारा फिप का गोल्डन जोन होगा। और अप साइड पे जो भी रेड एरियाज़ होंगे वो सारे हमारे सेल साइड के एफईजीज होंगे, और डाउन साइड पे जो ग्रीन रेक्टेंगल से मैंने एरियाज़ मार्क किए होंगे वो सारे हमारे बाय साइड के एफईजीज होंगे। इसके अलावा जो लाइट ब्लू कलर में जो हमने एरियाज़ मार्क किए होंगे वो हमारे लिए बुलिश और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होंगे। ये चीज़ें आपको पहले से चार्ट पे पता होनी चाहिए, ताकि मुझे बार बार उस मार्किंग को समझाना ना पड़े। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपसाइड से देख लेते हैं कि अपसाइड पे हमारे पास एक मैंने लाइट कलर का रेड कलर रेक्टेंगल मार्क किया भाई, ये हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है अपसाइड पे, और यहीं पे हमारे पास सप्लाई भी रखी हुई है और इक्वल लो भी लगा है, और मार्केट का वीकली हाई भी लगा है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है सेलिंग का बेहतरीन, जो कि 3375 से 3380 के बीच ये एरिया आता है। 3380 का एरिया में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके विक मारती है और फिर उसके बाद नीचे क्लोजिंग देती है, इसलिए हमारे पास 3380 से 3375 का एरिया है। और इसको थोड़ा सा अगर डाउन करें तो 3378 यानी कि 3378 से 3372 तक हमारे पास ये एरिया है, जो कि सेलिंग एरिया हमारे पास बेस्ट सेलिंग एरिया है। उसके अलावा यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर भी आपको नज़र आ रहा है इस एरिया पे। यहाँ पे मार्केट का जो है 1H पे चेंज ऑफ करेक्टर भी हुआ है, देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है। इससे हमें एक चीज़ और कंफर्म हो गई है कि मार्केट हमारे पास मजीद बेरिश जाएगी और हम बेरिश ट्रेड करेंगे। सेल साइड पे हम थोड़ी ट्रेड अवॉइड करेंगे। सेल साइड पे जस्ट हम मार्केट को जाने देंगे जब हमारे एरियाज़ पे मार्केट आ जाए, जो हमारे जोन हमने मार्क किए हैं अप साइड पर रेड कलर में, यहाँ तक मार्केट हमारी आ जाए, और यहाँ से फिर हम सेल साइड की एंट्री करेंगे, ना कि यहाँ तक हम बाय साइड एंट्री करेंगे। अदरवाइज अगर कोई सिनारियो बनता है मार्केट इनको मिटिगेट करके अप साइड जाती है, तो हम फिर बाय साइड के ट्रेड्स को भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा डाउन साइड पे एक ये ब्लू एरिया मार्क किया हुआ है, ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, और यहीं पे हमारे पास एक एफईजी भी रखा हुआ है छोटा सा। इस एफईजी को भी हम ट्रेड करेंगे। ये भी हमारे पास एक अच्छा एफईजी है क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के पास है, तो हमारे पास ये एक अच्छा एफईजी है। मार्केट का एरिया जो है हमारे पास 3300 से लेकर 3305 तक, अगेन वो एरिया हमारे पास आ गया जो हमने पिछले मंथ और उससे पिछले मंथ भी डिस्कस किया था, और यहीं से हमें अच्छी ट्रेडिंग मिली भी थी। और ये एरिया स्टिल हमारे लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है बाय साइड के लिए, और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो सेल साइड के लिए हमारे पास एरिया वो मैंने आपको बता दिया। 3378 से 3372-73 तक हमारे पास सेलिंग साइड का बेस्ट एरिया है। अच्छा, उसके अलावा मज़ीद नीचे आके देख लें तो मज़ीद हमारे पास यहाँ पे एक गोल्डन जोन हमने मार्क किया हुआ है, इसको भी हम ट्रेड करेंगे। इसके अलावा अगर मज़ीद मार्केट हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक को
मिटिगेट करती है, डाउन साइड पे ब्रेकडाउन देती है। तो हम फिर मज़ीद मार्केट को जो ट्रेड करेंगे वो हम नीचे हमारे पास एक और ऑर्डर ब्लॉक मार्क हुआ हुआ है और यहीं पे हमारे पास एक सपोर्ट जोन भी है जो कि 3292 से 3283 तक ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है और यहीं पे हमारे पास सपोर्ट भी है। तो मार्केट को हम यहाँ से फिर अगेन इसको ट्रेड करेंगे। उसके बाद नीचे हमारे पास एक और बाइंग साइड एरिया मैंने इसी मंथ के स्टार्ट में ही मार्क करके बताया हुआ था आपको, जो कि 3280 से 3272 तक का हमारे पास एरिया है और यहीं पे स्ट्रॉन्ग लो भी मार्केट का मौजूद है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने यहाँ पे इसकी मार्किंग की हुई है। स्ट्रॉन्ग लो जो है वो भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो ओवरऑल सिनारियो हमारे पास जो मार्केट का है वो बेरिश है, आपने बेरिश साइड पर ट्रेड करनी है। इट्स बेस्ट कि आप इस एफईजी को ट्रेड करें। ये जो सेल साइड की एफईजी है 3377 3378 से, बल्कि आप इसको 3378 से 36 से यहाँ पे अगर सेलिंग साइड एंट्री लें तो हमारी सेलिंग साइड एंट्री बनेगी 3310 तक, दैन 3300 तक। ये हमारे पास दो टारगेट होंगे और इसका जो एसएल हमारे पास आएगा, एसएल हमारे पास आएगा 3350 तक। अगर हम 36 और 38 के एरिया को हम ट्रेड करते हैं सेल साइड के लिए। उसके अलावा अगर मार्केट इसको मिटिगेट कर देती है देन हम इसको इन्वर्स ट्रेड करेंगे बाय साइड के लिए, और बाय साइड का एरिया हमारे पास 3378 तक 3373 तक एरिया है। हम यहाँ से इसको बाय साइड करेंगे और फिर अगेन उसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से हम सेलिंग लेंगे और यहीं पे हमारे पास अप साइड पे फिर डेली का हाई भी हमारे पास जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है और यहीं पे हमारे पास इक्वल लो भी मैं बता चुका हूँ बार बार। अच्छा, उसके बाद मजीद मार्केट नीचे कहाँ तक जा सकती है? मैं आज की मार्केट को मजीद जो डाउन देख रहा हूँ वो 3300 तक देख रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं देख रहा। 3300 से हमें 3305 और 3300 के बीच में यहाँ से हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बाइंग बनेगी। हम यहाँ से फिर अगेन इसको स्ट्रॉन्ग एक अच्छी बाय लेंगे, अदरवाइज सेल साइड पे आप एंट्री करें तो ज़्यादा बेस्ट है। और इसके अलावा इसी वीक हमारे पास एफएमसी का डेटा भी है 18 जुलाई, और इसी वीक हमारे पास इंटरेस्ट रेट भी हैं और इंटरेस्ट रेट रिमेन अनचेंज मैं देख रहा हूँ, जो कि सीपीआई की न्यूज़ आई है। उससे पहले मैंने आपको कहा था कि इंटरेस्ट रेट कट होंगे, लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा था कि अगर टैरिफ ट्रेड वार जो है वो कूल डाउन होती है तभी इंटरेस्ट रेट कट होंगे, अगर वो उसमें मज़ीद तेज़ी आती है तो फिर अनचेंज रहेंगे। तो इंटरेस्ट जो टैरिफ ट्रेड वार है वो मज़ीद एग्रेसिव हुई है, मज़ीद कुछ कंट्रीज़ पर टैरिफ ट्रेड वार लगे हैं। और कल और परसों कुछ रशिया के हवाले से न्यूज़ शेयर हुई हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं उन पे भी 50% टैरिफ लगाऊंगा और मज़ीद 100% फुल टैरिफ लगाने का भी उन्होंने अंदिया दिया है। इसके अलावा एफएमसी का डेटा आपके पास जो है वो गोल्ड के लिए बैरिश रहेगा, यूएसडी के लिए बुलिश रहेगा। तो 18 तारीख को जो भी ट्रेड करें आप एफएमसी पे या इंटरेस्ट रेट पे, तो आप बैरिश साइड पे ट्रेड करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा इस वक्त के सिनारियो तक। अदरवाइज़ हम 17 जुलाई को कल यानी कि मज़ीद डेटा भी देख लेंगे कि हमारे पास मज़ीद डेटा क्या है, और 18 जुलाई को एफएमसी से पहले भी हम मज़ीद डेटा देख लेंगे कि हमारे पास मज़ीद डेटा क्या आ रहा है, उसके मुताबिक फिर हम उसको ट्रेड भी करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा, एक चीज़ आपको बतानी है, जब भी कोई न्यूज़ के टाइम पे मैं कोई ट्रेड शेयर करूं तो आप उसको जो है मिनिमम रिस्क के साथ ट्रेड करें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि हाईली वोलेटाइल डेटा होता है और हाईली वोलेटाइल मार्केट होती है उस वक्त, और बाज़ लोग जो होते हैं उसमें छक्के मारने की कोशिश करते हैं, तो छक्के मारने की कोशिश आप लोग ना करें तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपके साथ ट्रेड शेयर की जाती है इट मीन्स ये कि आप 50-60 पिप्स या 80 पिप्स कैच करके फ़ौरन ही मार्केट से एग्जिट हो जाया करें, वो आपके लिए बेस्ट रहता है। जैसे कल मैंने सीपीआई पे आपको फ़ौरन बाय करने को कहा था और वहाँ पे हमने क्विकली 60 पिप्स कैच किए और उसके बाद मार्केट डाउन साइड आई है। एक्सपेक्टेड डेटा हमारे हिसाब से नहीं आया, जिस तरह हमने एनालाइज़ किया था उस हिसाब से डेटा नहीं आया, लेकिन ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर भी कुछ पिप्स गेन करके बैठे थे। अच्छा, इसके अलावा मज़ीद मार्केट में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सारी चीज़ें आपके साथ चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बाय साइड एंड सेल साइड एंट्रीज़ बता दी हैं, एफईजीज़ बता दी हैं, ऑर्डर ब्लॉक बता दिए हैं आपको, और फिर का गोल्डन जोन बता दिया है, और डेली का हाई एंड लो भी आपके साथ शेयर कर दिया है। ओवरऑल सारी टेक्निकल एनालिसिस जो है, टेक्निकल डेटा जो चार्ट पे हमें दिख रहा है वो सारा आपके साथ शेयर कर दिया गया, और मार्केट का सिनारियो भी बता दिया कि मार्केट का सिनारियो बेरिश है। तो आई होप कि आपको मार्केट अच्छे से समझ आ गई होगी, आपको पता है कि आपने कहाँ ट्रेड करनी है और ट्रेड किस तरह करनी है। आफ्टर कन्फर्मेशन जो जोन हमने मार्क किए हैं उन जोन पे मार्केट को आने दें, वेट करें, और वहाँ पे कन्फर्मेशन मिले आप उन पर बिला झिझक ट्रेड करें। आपको ट्रेड मिले ग्रुप में या ना मिले, आप उन एरियाज़ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो मज़ीद कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कुछ ट्रेड्स बनती हैं, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूँगा मैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।